नमस्कार, मैं आपके साथ अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर की राजनीति में विवाद। भाजपा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। महिला कांग्रेस ने राजवाड़ा पर पुतला दहन कर विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने इसे आपत्तिजनक बताया। वहीं विजयवर्गीय ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी रिश्ते की पवित्रता पर सवाल नहीं उठाया है, बल्कि भारतीय और विदेशी संस्कृति के फर्क की बात की थी। उनका कहना है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिंटू भाई आराम से। पीछे जाओ भैया, पीछे करना कैमरा। अरे पिंटू भाई पेट्रोल डाल दो यार। पीछे कर। अरे भैया, अरे क्या करता है? नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंदौर में जलूद में नगर निगम द्वारा तैयार किया जा रहा 60 मेगावाट का सोलर पार्क लगभग बनकर तैयार है और नवंबर से बिजली आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस परियोजना को ग्रीन बॉन्ड से वित्त पोषित किया गया है और ये देश का पहला मौका है जब किसी नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड से इतना बड़ा सोलर पार्क खड़ा किया है। इस योजना से न केवल नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मां नर्मदा जल परियोजना पर होने वाले करोड़ों के बिजली खर्च में भी बड़ी बचत होगी। भार्गव ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी कुछ चुनौतियों को जल्द दूर कर लिया जाएगा और बहुत जल्द इस सोलर पार्क का लोकार्पण होगा। जी हां, इंदौर अब स्वच्छता के साथ साथ ग्रीन एनर्जी में भी देश का नेतृत्व करता नजर आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी पे पर्यावरण की दृष्टि से और मां नर्मदा जी को इंदौर लाने में जो सबसे ज़्यादा बिजली का खर्च होता है उसको कम करने की दृष्टि से ग्रीन बॉन्ड इशू करके 60 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने का निर्णय हमारी परिषद ने लिया था। ग्रीन बॉन्ड भी किया, देश भर की जनता ने इंदौर में भरोसा करके पैसा इन्वेस्ट भी किया और उसी पैसे से मध्य प्रदेश का और देश की किसी नगर निगम का खुद का अपना 60 मेगावाट का सोलर पार्क लगभग पूरा बन के तैयार हो गया है। आखिरी के कनेक्शंस और चार्जिंग के काम की टेस्टिंग कुछ दिनों में शुरू होने वाली है और नवंबर से हमको इससे बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। तो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए महीना बिजली का बिल जलूद में जो आता है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आज हमने जो एजेंसी है, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ बैठ के इसको रिव्यू किया है। कुछ ट्रांसमिशन की लाइनों को लेकर चुनौती है, मुझे लगता है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और जिस काम का भूमि पूजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया था, वो अपनी तय समय सीमा में बनकर तैयार है। मुझे लगता है कि ग्रीन बॉन्ड करने वाला और उस पैसे से इतना बड़ा ग्रीन एनर्जी का सोलर पार्क लगाने वाला देश का इंदौर नगर निगम है।
और बहुत जल्दी इसका लोकार्पण भी होगा। इसके बाकी कुछ फोटोग्राफ्स जो अभी साइट के आए हैं वो हम आप सबसे साझा करेंगे। तिलकनगर थाने में एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। युवती मूल रूप से धार की रहने वाली है और इंदौर में बीबीए की पढ़ाई कर रही थी। इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती के बाद आरोपी ने युवती के साथ गलत काम किया। घटना के बाद पीड़िता महाराष्ट्र चली गई, लेकिन लौटने के बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मध्य प्रदेश अधिनियम और दुष्कर्म की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ये धार के कुर्सी थाने से 0 पर कायमी होकर यहाँ थाना तिलकनगर में FIR जिसमें दुष्कर्म की और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है। इसमें फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि वो भी धार की रहने वाली है और वो यहाँ पर पढ़ने आई थी, यहाँ पर सिस्टर के यहाँ, और इसमें वो BBA कर रही थी। और उसके बाद धार का ही रहने वाला एक जो व्यक्ति था जिससे उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से मुलाकात हुई, फिर फ्रेंडशिप हुई और उसके बाद फिर उसके साथ गलत काम किया गया। फिर महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से लौटकर फिर उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ यहाँ पर असल कायमी की जाकर मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा और दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर असल कायमी की जाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। टीम ने बनाओ। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई 30 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। फरियादी परिवार उड़ीसा गया हुआ था और इसी दौरान आरोपी ने घर में दावा बोल दिया। इतना ही नहीं, पकड़े जाने से बचने के लिए चोर DVR भी ले गया। पुलिस के तकनीकी जांच और मुखबिर की मदद से भोपाल निवासी आदतन अपराधी दीपक वसंत को खंडवा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है और चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया है। आरोपी पर पहले से 19 मामले दर्ज है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि लंबे समय तक घर खाली छोड़ने पर सुरक्षा इंतजाम जरूर करें। देखिए, विजयनगर थाना क्षेत्र में 21 तारीख को एक स्कीम नंबर 74 के निवासी हैं जगदीश पांडा नाम से, उन्होंने थाने आके रिपोर्ट करी थी कि वो कुछ दिनों के लिए उड़ीसा गए हुए थे, तो इस दौरान उनके घर में चोरी की वारदात हुई थी। तो इसको जैसे ही थाने पे इसकी FIR दर्ज हुई, उसके बाद तुरंत एक टीम का गठन किया गया। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो इसमें फरियादी है वो काफ़ी दिनों के लिए, वो 4 तारीख को यहाँ से गए हुए थे, तो 4 तारीख से 21 तारीख तक के बीच में चोरी कब हुई है ये क्लियर नहीं था, क्योंकि चोर के द्वारा उनके घर में जो CCTV कैमरे लगे हुए थे उसका DVR भी ले लिया गया था। तो हमारी जो टीम इसमें गठित की गई थी, जो अपने विजयनगर TI के अंडर में थी और जिसमें बलबीर रघुवंशी सब इंस्पेक्टर जिनका प्रमुख रोल रहा है, इनके द्वारा इसमें मल्टीपल कैमरेज़ को खंगाला गया और इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा है मुखबिर सूचना का, जो कि हमारे एक आरक्षक हैं नीलेश, उनके द्वारा इसमें काफ़ी कार्य किया गया है और इसके आधार पे फिर आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया और फिर उसकी धरपकड़ के पूरे प्रयास जारी किए गए। इसमें जब सूचना मिली थी तो ये खंडवा ज़िले के एक खिड़की गांव में इसकी लोकेशन मिली थी, तो फिर वहाँ पे टीम ने जाके इसको दबिश दी और इसको पकड़ा है और फॉर्चुनेटली इसमें 30 लाख का जो माल चोरी हुआ था वो पूरा की पूरा बरामद हो गया है। इनफैक्ट वो माल को कन्वर्ट भी नहीं कर पाया था, तो जिस कंडीशन में माल चोरी हुआ था उसी कंडीशन में पुलिस के द्वारा माल को जब्त किया गया है। आरोपी कौन है और ये क्या करता है, बैकग्राउंड क्या है इसका? आरोपी का नाम है दीपक वसल। ये बेसिकली भोपाल का रहने वाला है, पहले इंदौर में रहा करता था। ये आदतन अपराधी है, इस पर 19 अपराध ऑलरेडी पंजीबद्ध हैं। आरोपी क्या रेकी करता था मकानों की या? इसका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार का रहता था कि ये रेकी तो ज़रूर करता ही था और ये जैसे सुनसान जो घर रहते थे इसमें प्लानिंग करके ये चोरी की घटना करता था। इसमें रहवासियों के लिए एक एडवाइजरी ये भी है कि जब वो ऐसे लंबे समय के लिए घर वगैरह से जाते हैं तो ऐसे कीमती सामानों को घर पे ना रखा जाए। बेटर है कि आप बैंक के लॉकर में या प्राइवेट लॉकर्स में अपनी वैल्यूएबल्स को रखें, वो ज़्यादा सेफ्टी रहती है। और अपनी सिक्योरिटी के लिए घर में अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरास वगैरह लगवाना आप सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। सर, इस मामले में कोई सुनार का भी नाम सामने आ रहा है जिसके पास में माल बेचने का प्रयास किया है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी आरोपी चूँकि पुलिस रिमांड में है तो इसमें और इंटेरोगेट किया जा रहा है इससे, और जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे आगे शेयर किए जाएंगे। सुनार को भी आरोपी बनाया जाएगा? इसमें अगर सुनार के द्वारा माल खरीदा गया था तो स्वाभाविक उसको आरोपी बनाया जाएगा, बट अभी चूँकि इंटरोगेशन चल रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो अभी इसमें बताया। आरोपी पर 19 अपराध ऑलरेडी पंजीबद्ध है विभिन्न थानों में और ये आदतन चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। स्वच्छता में लगातार देश भर में नंबर 1 का ताज पहन चुके इंदौर नगर निगम ने अब एक और जिम्मेदारी उठाई है। जी हां, निगम ने देपालपुर को गोद लिया है और यहां स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों की नई शुरुआत की जा रही है। निगम की टीम और स्थानीय निकाय मिलकर कचरा डोर टू डोर कलेक्शन, सीवरेज और नालियों की सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट और पार्क, सड़कें
सौंदर्यीकरण पर काम करेंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि जैसे इंदौर ने पूरे देश में स्वच्छता का मॉडल पेश किया है, उसी तरह देपालपुर को भी स्वच्छ और सुंदर बनाना है। निगम का मानना है कि सामूहिक प्रयासों से हर शहर बदला जा सकता है और अब देपालपुर भी स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना नाम दर्ज कराएगा। वहाँ भी मैं इस विषय को बताऊंगा, लेकिन स्वच्छता का गुरु बनने के बाद ये बात लगातार चल रही थी कि हमको किसी एक शहर को और स्वच्छ बनाने का काम मिलेगा, तो इंदौर को अधिकृत रूप से देपालपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का निर्णय हो चुका है। कल या 2 तारीख को इंदौर नगर निगम और देपालपुर नगर पालिका के बीच इसका MOU भी साइन होगा और हम सब मिलकर, देपालपुर तो वैसे ही अपने ज़िले का और अपना घर का ही हिस्सा है, और देपालपुर को भी स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की जो जिम्मेदारी इंदौर नगर निगम को मिली है। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।